बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। काइंडली नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूवर्स, इमरान खान साहब का बड़ापन। खान साहब ने आज जो जलसा परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में 13 अगस्त को होने जा रहा था, उसकी जगह चेंज करके उसको मीनार पाकिस्तान लाहौर में करने का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान किस वजह से किया गया ये भी हम बताएंगे। पहले बात करते हैं कि आज उन्होंने ऐलान कब किया। आपसे कुछ देर पहले खान साहब ने 75वां यौम आज़ादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर मीनार पाकिस्तान में होगा, उसका ऐलान कर दिया। पाकिस्तान जलसे के नाम से इसका नाम रखा गया है और इसमें जो राह हक के शहीद हैं उनको सलाम पेश किया जाएगा, उनको खराज तहसीन पेश किया जाएगा। और इसमें सिर्फ चेयरमैन इमरान खान पीटीआई जो है वो ख़ताब करेंगे इस जलसे के साथ और अपने वर्कर्स का जो खून गरमाएंगे। और कायदे आज़म की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी और कौमी हीरोज़ को सलाम पेश किया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में, जिसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि ये जलसा लाहौर में होगा, बहुत सारे रहनुमाओं ने ये फ़ैसला जो है वो दुरुस्त करार दिया। उसके साथ साथ कुछ रहनुमाओं का कहना था कि ये जो है पिंडी स्टेडियम में इसकी जगह को लेके जाया जा सकता है, बट उस पर इत्फाक नहीं हो सका। उसके बाद इन्होंने फाइनली इसका डिसीजन दिया खान साहब ने कि ये लाहौर जो है मीनार पाकिस्तान में ये जलसा होगा। और इसका जो टास्क उन्होंने अपने रहनुमाओं को दे दिया है कि जलसे को कामयाब करने के लिए जो है वो ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। अब जगह चेंज करने की हम आपको वजह बताते हैं हुआ क्या है। आज से कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक वालों ने गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से जगह मांगी थी परेड ग्राउंड में जलसे के लिए। तो राना सनाउल्लाह साहब चूँकि वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और भी बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, उनके पास पहले से ये खबर थी कि 13 अगस्त को जो है वो जलसा परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब की जमात करने के लिए जाएगी और हम उसकी इजाज़त देंगे। उसके अगेंस्ट में हम फिर ये लावा जो है इसको उबालेंगे और उबाल कर टीएलबी वालों को इसमें शामिल करेंगे और टीएलबी वालों से कहेंगे आप इसके ऊपर सियासी बयान देना शुरू कर दें कि अगर 13 अगस्त के जलसे की इजाज़त इमरान खान साहब को दी गई तो हम भी 13 अगस्त को लियाकत बाग से फैज़ाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और इसमें तसादम होने का ख़दशा था चूँकि टीएलपी के कारकुन भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और तहरीक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद के होते हैं। खान के फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, टीएलपी के फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से खान साहब ने आज बड़ापन दिखाते हुए जगह का जो तयन है वो किया है लाहौर मीनार पाकिस्तान। मेरे ख्याल से खान साहब ने जो फ़ैसला लिया है वो बहुत बेहतरीन फ़ैसला है, चूँकि मीनार पाकिस्तान भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लाखों लोगों का समंदर लेकर आ सकते हैं और वो जलसा आपका अदर पाकिस्तान के किसी भी शहर से बहुत बड़ा जलसा जो है वो साबित हो सकता है। पहले भी खान साहब की जमात जो है वो मीनार पाकिस्तान को भर चुकी है जलसे की सूरत में। 13 अगस्त का जलसा पूरा लाहौर वहाँ पे उमड़ आएगा और पाकिस्तान के दूसरों शहरों में से भी जो वर्कर्स हैं पीटीआई के वो वहाँ पे पहुँचेंगे और अपना रोल अदा करेंगे और 14 अगस्त का जश्न मनाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने वो शेर को जो है डराने की कोशिश की है और उनको धमकाने की कोशिश की है। अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो हम ये कर देंगे, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की जो 25 मई को हुआ था हम उससे भी बुरे तरीके से आपके साथ पेश आएंगे। जबकि इमरान खान साहब उससे पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि हम लाहौर में कर रहे हैं। अगर खान साहब वहाँ पे बड़ी तादाद में लाहौर में लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं और खान साहब कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो बंदा राना सनाउल्लाह साहब से पूछे, ए अकल के अंधे बंदे, कि तू क्या कर सकता है यार। लाहौर में तुम्हारी अप्रोच है, पंजाब में तुम दाखिल नहीं हो सकते हो, पंजाब में किस मुंह से दाखिल होगे भी तो गिरफ्तार हो जाओगे। आपके पास पावर है सिर्फ फेडरल में, फेडरल की पुलिस भी आप जैसे बंदों को जानती है, आपके वज़ीर आज़म को जानती है, आपको जानती है कि आपके पास कोई पावर नहीं है और आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान इस वक्त फुल पब्लिक पावर में है और खान साहब के पास जो पावर है इस वक्त पाकिस्तान में पीडीएम की जो 14 से 18 जमातें हैं इनमें से किसी एक सिंगल जमात के पास भी इसमें से 25% तक की पावर नहीं है।
آپ لوگ اپنے جلسوں میں جو بندے لے کر آتے ہیں وہ پیسوں سے پیڈ پرسنز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور نعرے لگواتے ہیں اور ان کو بریانی کھلواتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں اور جو ان کے کارکن ہیں، وہ پیسہ اپنی جیب سے لگاتے ہیں اور وہاں پہ آتے ہیں اور خان صاحب کی تقریر سنتے ہیں اور خان صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور خان صاحب کی بات کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ خان صاحب ایک سچے اور ایماندار لیڈر ہیں. آپ جتنے مرضی فارن فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ، جو مرضی کیس بنا لیں، خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں یا خان صاحب کے لیے آپ جتنی مرضی مشکل راہیں بنا دیں، خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں کہ خان صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسا رستہ بنائے گی کہ خان صاحب دودھ میں سے بال کی طرح سے نکل جائیں گے اور آپ کی عدالتیں ہی خان صاحب کو ریلیف دیں گی، کیونکہ خان صاحب کو آپ کی عدالتوں نے ہی صادق اور امین کہا تھا. ابھی آپ ممنوعہ فنڈنگ کیس لے کے آ رہے ہیں، فارن فنڈنگ کیس لے کے آ رہے ہیں، ان تمام کیسز سے خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ پہلے والی باتیں آپ لوگوں کی ختم ہو گئی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، خان صاحب کے پاس اے ٹی ایمز ہیں، خان صاحب کے پاس پاورز ہیں، خان صاحب کو کوئی جرنیلز جو ہیں وہ پش اپ کر رہے ہیں پیچھے سے ہماری گورنمنٹ. اور آپ اس بات کو بھی تسلیم کر چکی ہے آپ کی گورنمنٹ، شہباز گورنمنٹ، کہ ہمیں ڈرا اتنا دیا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کی طرف سے کہ عمران خان جنرل فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ آرمی چیف لگائیں گے، اس کے بعد جو آپ کی 10 سے 20% مقبولیت رہ گئی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی. آپ کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، آپ کی جماعتیں فارغ کر دی جائیں گی. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس وجہ سے رجیم چینج کا جو ہے وہ حصہ بن گئے اور ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے. اب غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈالر پہلے 250 پر لے کے گئے ہیں، جس وقت ہم ڈالرز کو نیچے ابھی 221 روپے پر آج کی ڈیٹ میں ڈالر ہے. ابھی بھی آپ لوگوں کو ملکی معیشت کے بارے میں ذرا بھی احساس نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، شہباز گورنمنٹ کے لیے ایک ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ نہیں ہے، سجیشن ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، اس کے بعد جو ہے نگران گورنمنٹ لگائیں اور سندھ گورنمنٹ کی بھی اسمبلیاں ڈیزالو کی جائے، ایسی کے پی کے کی، بلوچستان کی، پنجاب کی، تمام صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے نگران گورنمنٹ لگا دی جائے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے تاکہ ملک ایک درست سمت کی طرف جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ملک کو قانون اور شریعت کے مطابق چلائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور ہمیں منافقین سے بچائے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.